गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज 17th ऑफ मई 2022 और डे है ट्यूसडे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं यूपीएससी का। यूपीएससी प्री में जो वो पहले प्रीवियस ईयर में जो वो पहले पूछा जा चुका है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जीएस पेपर 1 में जो वो पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो ये जो वो किसके लिए याद किए जाते हैं? यहाँ पे लिखा है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी जिसे कहते हैं, के अधिकारियों के रूप में। तो ये क्वेश्चन जो वो थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि जिसने जो डीपली पढ़ा होगा वही जो वो इसका आंसर जो वो दे सकता था। ठीक है, तो ये जो शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह, ये जो वो आज़ाद हिंद फौज के जो वो अधिकारियों के रूप में जो वो जाने जाते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, पहले तो देखिए आज़ाद हिंद हिंद जो फौज थी उसको तो रास बिहारी बोस ने जो बनाया था, जो कि ज़्यादा हाँ, मतलब कि ज़्यादा काम नहीं किया उसने, बहुत कम जो वो फ़ौज थी, जिसको जो वो कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर जो वो बनाया गया था। वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी रास बिहारी बोस ने। लेकिन उसके बाद जो वो सुभाष चंद्र बोस बोस की जो वो जब फ़ौज जो वो उसके साथ इकट्ठी हो गई, तब जो वो मतलब कि जो एक्चुअल में आज़ाद हिंद फ़ौज के जो वो संस्थापक माने जाते हैं, वो जो वो हमारे सुभाष चंद्र बोस ही माने जाते हैं। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का जो वो जन्म हुआ था 1897 में। ठीक है, महात्मा गांधी की अगर बात करें तो 1869 आप याद रखिए। ठीक है, 1869 2 अक्टूबर। तो इनका हुआ था 1897 में, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उड़ीसा में जो वो कौन सी झील है? चिल्का झील भी है, जो कि एक खारे पानी की मतलब कि खारा पानी जो उसको बोला जाता है आधा, क्योंकि वो जो आपको पता है वो जो एक लगून है, लगून झील है। लगून झील क्या होती है, हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जो वो समुद्र से डायरेक्ट कांटेक्ट में, वैसे समुद्र जो वो ऐसे लग रहा हो कि समुद्र जो वो थोड़ा सा ऐसे जो वो अपनी शेप थोड़ी सी ऐसे बना ली हो, तो ये जो बहुत बड़ी झील है। खारे पानी क्योंकि समुद्र से लगती है तो आधा खारा जल तो होगा ही। ठीक है, तो उड़ीसा में जो वो खारे पानी की झील भी है। कटक में जो इनका जन्म हुआ था। ये जो अभी हम देखिए बात कर रहे हैं यूपीएससी की, यूपीएससी ठीक है, जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, आईएएस का। तो इन्होंने जो वो यूपीएससी का जो वो एग्जाम निकाला, पहले तो यूपीएससी नहीं बोलते थे, आईसीएस बोलते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इन्होंने जो वो एक ये जो वो एग्जाम निकाला था 1920 की बात है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। तो देखिए इतने महान व्यक्ति थे, और इन्होंने जो वो 19 एक साल के बाद ही 1921 में जो वो ये आईसीएस की जो वो परीक्षा छोड़ दी थी। ठीक है, और जो वो ये इंडियन पॉलिटिक्स में जो ये जो वो चले गए थे। और अगर पूछा जाए कि इंडियन पॉलिटिक्स में जो वो मतलब कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो जो वो कौन थे, तो सी आर दास को आप याद रखिए। सी आर दास, सी आर दास का मतलब है, सी आर का मतलब है चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास जो वो सुभाष चंद्र बोस के जो वो राजनीतिक गुरु थे, इनको भी आप याद रखिए। तो इन्होंने जो वो कौन कौन से अधिवेशन किए, तो 1938 में जो वो इन्होंने हरिपुरा कांग्रेस में जो वो अध्यक्षता की। 1939 में जो इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में जो वो, त्रिपुरी कहाँ पे है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर उन्होंने जो फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया। ठीक है, और 1940 में जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1940 में जो क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि ये जो वो एक भड़काऊ भाषण के रूप में जो वो जाने जाते थे। भड़काऊ तो नहीं बोल सकते, कि वो जो वो एक प्रकार से जागरूक करते थे हमारे लोगों को। तो अंग्रेजों के लिए तो भड़काऊ था, अंग्रेज सोचते थे कि ये भड़काता है आदमी को, तो इसको इनको जो वो गिरफ्तार कर लिया गया। फिर जो वो ये जो वो वहाँ से भाग निकले और अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान में जो मतलब इन्होंने अपनी दाढ़ी वगैरह रख ली और अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान से होते हुए फिर जो वो रूस चले गए, और रूस से जो वो इटली, और इटली से जर्मनी चले गए। ठीक है, जर्मनी में जो वो किसके साथ मिले? हिटलर के साथ जो वो ये मिले। देखिए आपने जो एक सुना होगा एक किस्सा हिटलर और सुभाष चंद्र बोस का। हिटलर जो वो क्या करता था कि अपने हमशक्ल रखता था। ठीक है, कई सारी मूवी भी जो वो इसके इस सीन को जो वो बताती है। तो हिटलर जो वो अपने हमशक्ल रखता था, जब भी कोई ऐसा मिलने आता था तो अपने हमशक्लों को भेज देता था, क्योंकि उसको डर होता था। तो वैसे उसने किया, सुभाष चंद्र बोस जब मिलने आए तो उसने जो अपने हमशक्लों को देखे, हमशक्ल को भेज दिया। फिर क्या हुआ, क्या उसके जो भी हिटलर के जो वो आदमी थे वो भी नहीं पहचान पाए। लेकिन जब भी जो हिटलर का जो हमशक्ल था, वो जो वो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस के सामने जो वो आया, तो उन्होंने जो पहचान लिया कि ये जो वो हिटलर नहीं है, ये उसका हमशक्ल है। ठीक है, तो हिटलर जब वो खुद जो वो सामने आया तो उसने बोला कि यार मैं तो जब भी भेजता हूँ तो ऐसा कोई पहचान नहीं पाया आज तक, मेरे खुद के जो बंदे हैं वो भी नहीं पहचान पाते, लेकिन आप जो वो कैसे पहचान पाए? ठीक है, वहाँ पे जो वो उसके सुभाष चंद्र बोस से जो वो हिटलर इंप्रेस हो गया। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि जो सोना होता है, ठीक है, किसने बोला? सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि सोने की परख जो वो सुनार को होती है, लोहार को नहीं। ठीक है, तो हिटलर जो वो काफ़ी इंप्रेस हुआ इससे। और आपको पता है कि नेताजी की उपाधि भी जो वो किसने दी थी? हिटलर ने ही दी थी। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी किसको? महात्मा गांधी को। तो ये जो वो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, म्यांमार में जो इसकी जो आज़ाद हिंद फौज थी,
ठीक है, वो छोटी फौज थी म्यांमार में, जो वो किसने, रास बिहारी बोस ने बनाई थी। तो म्यांमार में जो वो उसके बाद अच्छा उसने जब मतलब कि क्यों मिलने गया था, तो वहाँ पे जो वो क्या होता था पहले की, जैसे यहाँ से जो वो अंग्रेजों ने जो वो भारत के जो भी आदमी होते थे वो जो वो जर्मनी भेजे गए थे हिटलर को मारने के लिए। अब हिटलर ने क्या किया था, वहाँ पे जो वो एक बहुत बड़ा मतलब एक रूम आप बोल सकते हो, बहुत बड़ा हॉल आप बोल सकते हो, वहाँ पे जो वो जो भारतीय लोग, जो वो भारतीय सैनिक थे, उनको जो वो बंदी बना के रख दिया था, क्योंकि वो जो भारत से ही गए थे, ठीक है, भारत की सेना थी। तो उसको जो वो उसने बोला सुभाष चंद्र बोस ने कि इनको जो मैं यहाँ से लेने आया हूँ, मैं जो अपनी एक फौज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हिटलर ने जो उनको भेज दिया, ठीक है, क्योंकि हिटलर जो वो उससे खुश हो गया था, ठीक है, नेताजी। क्योंकि हिटलर ने बोला कि यार जो भी जैसे इंडिया में क्या होता है कि सबसे जो बड़ा आदमी होता है, ताकतवर आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, उसको जो वो कौन से नाम से जानते हैं, उनको जो वो ऐसा बोलूंगा मैं, क्योंकि वो इंप्रेस हो गया था। तो किसी ने उसने बोला कि नेता जो वो सबसे खतरनाक आदमी होता है, तो नेताजी की उपाधि जो वो तभी हिटलर ने उनको दी थी, ठीक है। तो इस फौज को जो वो लेकर के आए थे, फिर जो उनकी ट्रेनिंग भी हुई, ठीक है, जापान में ट्रेनिंग हुई। फिर इस फौज को जो वो इन्होंने जो म्यांमार है वहाँ पे जो वो म्यांमार में जो आज़ाद हिंद फौज थी, ठीक है, तो इनके साथ मिलाया गया, फिर जो वो आज़ाद हिंद फौज बनी, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वो आपको बताया कि आज़ाद हिंद फौज जब बन गई, तो फिर जो वो म्यांमार से होते हुए जो वो मणिपुर, और मणिपुर बर्मा, फिर बर्मा से मणिपुर, ठीक है, 1943 की बात है, ठीक है, 1943 के आसपास की बात है। बर्मा से मणिपुर, और मणिपुर में जो वो फिर उन्होंने बोला कि दिल्ली चलो, तो दिल्ली चलो का नारा भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था, ठीक है। तो ऐसे आप जब वो एक कहानी बनाते हो याद रखोगे तो इंटरेस्टिंग भी लगता है और याद भी रहती है चीज़ें। ओके, बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो याद रखिए ये जो क्वेश्चन है, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह, जो वो एक आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में जो वो जाने जाते हैं। ओके, थैंक यू।